हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं अपने नितिन सिंघानिया के आर्ट एंड कल्चर की डिस्कशन को। और हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में आर्किटेक्चर कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हमें जितने भी रिमेन्स मिले हैं वेरियस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पर, लाइक हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, वो हमें एक चीज़ श्योर शॉर्टली रिवील करते हैं। क्या? कि इनकी जो सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग थी ना, कि यार शहरों का जो निर्माण करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से घर कैसे ऑर्डर में बनने चाहिए, नाले कैसे बनने चाहिए, साफ सफाई कैसे होनी चाहिए, कुएं कितने होने चाहिए, कभी कोई फेस्टिविटीज जब आ रही हैं तो ग्रेट बाथ जैसा स्ट्रक्चर जो होना चाहिए। क्या कोई शासक जो थे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हुआ करते होंगे अगर उधर, तो इस चीज को श्योर शॉर्टली तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर रूलर्स हुआ करते थे तो वो एक उच्च लेवल पर, एक ऊंचाई पर बिल्डिंग्स बनाकर रहते थे जिसको हम लोग सिटाडेल कहते थे। बाकी जनता लोअर टाउन में रहती थी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक पुजारी हुआ करता था और ये लोग रिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। एक जो प्रीस्ट किंग का जो हमें एक उसका स्कल्पचर मिला है, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं। गर्ल्स को लिबर्टी हुआ करती थी। नाचने वाली भी यहाँ पर रखी जाती थी मनोरंजन के लिए। मतलब दिस इज नॉट अ डिमीनिंग टर्म कि मैं कह रहा हूँ कि प्रोस्टिट्यूट्स रखी जाती थी, लेकिन एक नाचने वाली, एक मनोरंजन के लिए रखी जाती थी। ये हम ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि उसने बैंगल्स भी जो हैं वो अपने पूरे के पूरे कंधे तक ऊपर चढ़ा रखे हैं। शी इज वेरी कॉन्फिडेंटली स्टैंडिंग विद वन हैंड ऑन हर हिप्स एंड जो उसका पोस्चर है खड़े होने का, विद अ स्माइल, बिट स्माइल ऑन हर फेस। तो वो चीज़ रिवील करता है कि जो औरतें जो थी, इतनी उनको लिबर्टी थी और वो खुश थी। और इट वॉज अ वेरी पीसफुल सोसाइटी जहां पर औरतों के भी कॉन्फिडेंस को प्रमोट करा जाता था। इंटरप्रिटेशन तो बहुत ही सारी निकाली जा सकती हैं। प्रीवियस जो हमने लेक्चर में जो हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि क्या पता वहां पर इन लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो मैरिज की और सुहाग की निशानी की। और बहुत सारी चीज़ें जो हम आज के कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल में हिंदुस्तान के रीति रिवाजों में जो अपनाए हुए हैं हम लोग, सिंदूर लगाना, लूफा से नहाना, लिपस्टिक लगाना, बैंगल्स क्या कहते हैं कैरी करना, ज्वेलरी कैरी करना, जितने भी ये श्रृंगार का जो सामान होता है औरतों का या मर्दों का। और उस टाइम पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो हम कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो हम की डेफिनेशन है ना, वो इस प्रकार से बदल चुकी है कि दिस लिपस्टिक, ज्वेलरी, सिंदूर, ये 100% जो कैरी करती हैं दैट इज वोर बाय वेमेन। लेकिन इस जमाने में ज्वेलरी जो थी वो मेल के द्वारा भी कैरी करी जाती थी। आफ्टर लाइफ में लोग बिलीव करते थे, जैसे हम लोग मोक्ष की प्राप्ति के बाद एक पुनर्जन्म की बात और इसकी उसकी बात करते हैं, ठीक है। और ऐसे ये लोग भी बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। नेचर वर्शिपर ये लोग थे। यहाँ पर हमें प्रोटोशिवा का जो सील मिलती है, जो आइडल्स मिलते हैं हमें मदर गॉडेसेस वगैरह के, उस टाइम पर हम ये भी इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि जो शिव एंड पार्वती को जिस प्रेजेंट फॉर्म में आज हम मंदिरों में देखते हैं, वो जो चीज़ डिराइव हुई है वो यहीं से हुई है। और जो हम साफ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं, अर्बन शहरों में जो नाले इतने साफ होते हैं, तो आज के ज़माने में भी गांव में जाकर इतनी गंदगी रहती है, वहां पर लोग टॉयलेट्स यूज करने से कतराते हैं, लेकिन इनके घरों में सेपरेट बाथरूम उस जमाने में इतने साल पहले जो घर के पीछे एक नाला था और वो एक सड़क के मेन गटर से कनेक्ट होता था, जिसकी टाइम टू टाइम सफाई होती थी घर को बनाने के लिए, ताकि घर उजड़ ना जाए बारिशों के दिनों में, तूफान के दिनों में। तो आज जैसे हम अपने घरों को बनाते हैं बेकेड ब्रिक से, ईंटों से, चाहे वो सन ड्राइड हो चाहे वो बेकेड हो, लेकिन ये दोनों तरह की ईंटें यूज करते थे। बहुत सारी इनको अवेयरनेस थी। कुल मिलाकर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को यूज करना, इनको ये भी पता था कि कौन से जो जानवर हैं वो खाने के लिए हैं और कौन से जानवर का हमें पशुपालन करना है, उनकी एनिमल हस्बेंड्री करनी है, उनको रेयरिंग करनी है, ताकि उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिराइव हो सके। ये सारी चीजें हम जानते हैं थ्रू डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी एंड वेरियस अदर सोर्सेज लाइक तमिलनाडु वगैरह। और इन साइड से इंटरप्रिटेशन लेकर हम बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की प्रॉपर तरीके से, और आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में इस लेक्चर में टाउन प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। जो टाउन्स है ना, वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में ले डाउन करेंगे। इन्होंने जितने भी ये बनाए तो वो ऐसे बनाए कुछ, मतलब काइंड ऑफ कि जैसे अगर एक घर जैसे सामने यहाँ पर है, ठीक है, उसी के सामने जैसे यहाँ पर इन्होंने एक घर बनाया प्रॉपर, ये ना एक ऑर्डर में लगा हुआ था ये सब कुछ जो भी था। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, एक ही ऐसे, एक ऐसे, ठीक है।
और रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बनाया जाता था। ग्रिड पैटर्न में बनाने का मतलब ये भी होता है कि देखो जो भी सड़कें वगैरह ले डाउन करी गई थी वो भी ग्रिड पैटर्न में इन्होंने करी थी, या लाइक दिस। ठीक है, रोड जो थी वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में काटती थी एक दूसरे को। हम लोग कहते हैं ना एक नॉर्मल टर्म जो यूज करते हैं, चौराहा या चौक कहते हैं जिसको सड़क पे, है ना, चारों दिशाओं से जो कटता है, तो वो होता है, वो इधर यहाँ पर देखने को मिलता था राइट एंगल्स, जिसपे कई लोग ये मानते हैं कि दिवाली के वाले दिन चौक को देखकर क्रॉस करना चाहिए, टोना टोटका होता है वहां पर, ये चीज़। ठीक है, और ऐसा नहीं था ये, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट इनके अंदर था, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ पर ना एविडेंसेस मिले एम्यूलेट्स के भी, इसके बारे में बात करेंगे, तावीज़ों के। तो डेफिनेटली मतलब इनके दिमाग में भी बड़े सारे भ्रम, नजरें लग जाएंगी, टोना टोटका, ये सब ये लोग भी मानते होंगे। ठीक है, एंड देवर नेचर वर्शिप, बिजली जैसे कड़कती थी तो ये लोग हवन वगैरह भी करने बैठ जाते थे कि शायद से ऊपर वाला या कोई एनर्जी हमसे नाराज़ हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है। 3 तरह की बिल्डिंग्स बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं एक्सकवेशन साइट्स पर। एक नॉर्मल घर, ड्वेलिंग हाउसेस, कोई ब्यूरल सिस्टम वगैरह टाइप ऑफ, जहाँ पर घर के अंदर भी कभी कभार कई लोग गाड़ देते थे अपनों को। कुछ होती थी पब्लिक बिल्डिंग्स, जहाँ पर लोगों के घर नहीं हुआ करते थे, वो टाइम टू टाइम किसी एक ओकेशन पे, जैसे प्रीस्ट कॉलेज जो है, या फिर स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग। और एक हमें देखने को मिलता है पब्लिक पाथ का स्ट्रक्चर। हड़प्पन्स जो थे वो बेसिकली बर्न्ट मड ब्रिक्स का यूज करते थे, फर्नेसेस में उनको गर्म वगैरह करके, आग की भट्टी में उनको दबाकर रेड बना देना और उसके बाद उनको यूज करना, जो कि एक ना स्टैंडर्डाइज डायमेंशन की होती थी। यानी कि अगर इसका रेशियो पूर आप जानकर ताजुब हो जाओगे, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अगर इसका रेशियो फॉर एग्जाम्पल मान लो 4:2:2 है ना, अगर इसका रेशियो लेंथ ब्रेथ हाइट का, अगर एक ब्रिक का, तो शाइनी पता है सारे के सारे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2600 साइट्स में यही रेशियो स्टैंडर्ड हमें देखने को मिला है। सोच के देखो, और यही तो उन कमीनों ने करा था, वो रेलवे लाइन बिछा ली थी जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तमिलनाडु में, है ना, मुल्तान टू लाहौर समथिंग लाइक वो जगह थी। वो बड़ी सारी लेयर्स ऑफ वेल बेकेड ब्रिक्स जो थी वो ले डाउन करी गई थी और उनको ज्वाइन करा जाता था यूजिंग अ जिप्सम मोटार, यानी कि उनमें ताकि कोई भी गैप ना रहे, वो सर के ना टाइट तरीके से चिपक जाएं, तो उसके लिए यूज़ करा जाता था जिप्सम मोटार। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट इज दिस जिप्सम मोटार। ये देखा आपने, फिलिंग करने के लिए हम लोग जो बीच में ये यूज़ करते हैं, सबसे सिंपल तो यही समझ जाओ पहले, ये ऐसे करके। गांव के बड़े सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे पक्का, या फिर जब कोई भी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर होती है, पेंट पेंट और पुट्टी वुट्टी लगाने से पहले ये वाला जो काम करा जाता है सीमेंट के साथ काइंड ऑफ, ताकि चिपक के रह जाए। ईंटें वरना डिस्प्लेस नहीं हो जाएंगी, हल्का सा भूखा मारेंगे तो ईंटें इधर से उधर हो जाएंगी, चिपकाना भी तो पड़ता है ना ईंटों को। ये थोड़ी ना सिर्फ रख कर 4 फ्लोर बना दिए, चलो रह लो अब पेंट करके। ये सब कुछ मिलाकर बनता है, मतलब मयूर ना, ये चूना सीमेंट वगैरह, ये इससे ये पूरा का पूरा ये ऐसे पूरा मिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान वाला तरीका, ये कैसे भी करके गोल बोल के रख दो। जिप्सम मोटार। सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। एक होता था अप्रेस प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग कहते थे सिटाडल, ऐसा बिलीव करा जाता है, यहाँ रूलर्स रहते थे, लोअर पार्ट जहाँ पे जनता रहती थी। ठीक है, अप्रेस सिटाडल ना जनरली हमें वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। अगर आप डायरेक्शंस देखो तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये हमें वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। इट वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस। सिटाडल में जनरली हमें सिटाडल के पास क्या क्या देखने को मिलता है, ग्रीनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। शॉर्टली नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेटर भी होता होगा, राजा भी हो सकता होगा, लेकिन ऐसा शॉर्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं जो अब एक बात बताओ, कई लोग ये कहते हैं कि सारे की सारी साइड्स में फिर शाइनी जरूरत ही क्या थी, फिर तो सबको इक्वल बना देते थे ना, लेकिन हर जगह ये क्यों देखने को मिलता है फिर,
कोई ना कोई तो रहता ही होगा। और यहाँ पर हमें जो लाशें वगैरह जो चीज़ें मिली है ना, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू की चीज़ें हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ लोग मिले हैं यहाँ पर हमें। तो जब क्या होता है किसी भी देश का, वो क्या होता है, लीडर्स जो देश को चलाने वाले होते हैं उनकी संख्या हमेशा कम होती है, जनता ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें शो करता है कि रूलर्स होते होंगे। पिलर्ड हॉल्स हमें यहाँ पर मिले हैं और कुछ कुछ कोर्टयार्ड हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अब वो पिलर्स तो वहां पर नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन मैं पिलर्ड हॉल्स आपको दिखा देता हूं कि ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ना, ये जैसे एक कॉलेज है मोइंजोदारो के अंदर, कि ये ना जितनी आपको ये दिख रहे हैं ना, लेयर लेयर लेयर, यहाँ सब पे ना लकड़ियों के कुछ कुछ पिलर्स खड़े थे ऐसे ऐसे करके, जैसे कमरा क्लोज हो जाता है पूरा का पूरा। अब वो चीज़ें रही नहीं, मतलब अब वो तो सर्वाइव नहीं कर सके, लेकिन ये पिलर्ड हॉल्स मतलब वहाँ पर है। कुछ मिलाकर ऐसा बोला जाता था, कुछ जैसे अगर एक इसकी ड्राइंग टाइप बनाए कुछ ऐसे, कि इसके ऊपर वो चीज़ लगाई गई, वो बिछाई गई, पूरा का पूरा ऐसा हॉल था ये, जहाँ पर लोग, ये पब्लिक बिल्डिंग काइंड ऑफ हुआ करता था जहाँ पर लोग आते थे, ठीक है। ओके, कुछ जो बिल्डिंग्स थी सिटाडेल में, वो हो सकता है, ऐसा माना जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रेसिडेंस हो सकते हैं रूलर्स के या फिर एरिस्टोक्रेट्स के, जो भी रूल करते थे वहाँ पर। हाउएवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़े मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लाइक टेम्पल्स या पैलेसेस फॉर रूलर्स, जैसे उस ज़माने में सेम कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया को देखें ना, वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे बहुत बेहतरीन राजाओं के एक नमूने, टेम्पल्स वगैरह वो करके, जैसे मेसोपोटामिया में टेम्पल और इजिप्ट में आपको पता है पिरामिड्स वगैरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रेनरीज जो थी ना, उनको बनाने में जो उन्होंने दिमाग यूज करा है ना, वो काफी काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। उन्होंने ना ग्रेनरी को पूरा ढका नहीं जिप्सम मोटार से कि पूरा क्लोज कर दिया गया और दरवाजा लगाकर, नहीं। उन्होंने अलग अलग पॉइंट पे जहां पर भी धूप आती थी, जिस भी डायरेक्शन में उन्होंने ग्रेनरी बनाई, आप इमेजिन करके देखो जैसे उन्होंने ग्रेनरी बनाई। अब उन्होंने पूरी तरीके से इसको ढका नहीं। अगर ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एंट्रेंस भी बना रहे हैं ना, तो इधर साइड में दीवारों में उन्होंने गैप छोड़े कुछ कुछ, क्योंकि अनाज को अगर पूरा ढककर रख दिया जाए, हर एक अनाज सील जाता है, कीड़े लग सकते हैं उसमें, वो बर्बाद हो सकता है और वो बदबू आने लगेगी उसमें सर, वो खाने लायक नहीं रहेगा और फंगस वगैरह जम सकती है। तो उन्होंने एयर डक्ट छोड़े। अनाज को भी ना हवा लगना जरूरी होती है। जब पापड़ सूख रहे होते हैं, कोई भी चीज जब आप गीली कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आटा माड़ा, आप उसको थोड़ी देर वैसे ही रख देते हो। आप एक बात, पूरा का पूरा अगर आप उसको किसी भी चीज को पानी के अंदर डुबा कर रख दो, स्प्राउट सी जैसे होते हैं, पूरे के पूरे अगर आप भिगो दो तो उसमें से स्मेल नहीं आने लग जाती है? बताना जरा, हवा लगना जरूरी होती है कि नहीं होती है बहुत सारी चीजों में, स्पेशली अनाजों में ये चीज है। और उनको ना थोड़ा सा रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। रेस प्लेटफॉर्म जैसे कैसे, आप जो भी डब्बे वगैरह रखते हो तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ना रख के ऊपर जो आपने घरों में बर्नियां बनाई होती हैं उनमें रखते हो ना, जैसे एक दीवारों पर जैसे, या फिर किचन में जो स्लैब्स होती हैं उनके अंदर जो जगह होती है उनमें रखते हो नीचे, ताकि कॉकरोच, कीड़े वगैरह या चींटियां वगैरह ना चली जाए उसके अंदर। ये इनके अंदर, अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, अरे उस जमाने के हिसाब से इनकी साइकोलॉजी को देखो कितनी समझ थी। और आज तो तुम में समझ है ना, वो इनकी वजह से है एक्चुअली। तो तारीफ एक्चुअली यहां पर हमारी नहीं होकर इनकी होनी चाहिए। बोरोड लेगेसी है हमारी ये सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई चीज, कोई कपड़े वगैरह, कोई कपड़ों के थान पड़े हुए हैं आपके घर पे, आपके पापा की फैक्ट्री है कपड़ों की या कुछ भी, अब चूहे कुतर रहे हैं उन्हें, तो स्टोर रूम में ऊपर का कोई अलमीरा वगैरह बनी हुई है तो पापा ने वहां पर रख दिया आपके उसको, कि यहां तक तो चूहे ऊपर तो आ नहीं सकते, काफी ऊपर है ये तो, स्टूल पे चढ़ के उन्होंने ये चीजें रख दी, सामान रख दिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग इनमें उस जमाने में थी, ताकि ये अपने ग्रेन्स को आराम से स्टोर कर सकें और उनको ना पेस्ट अटैक वगैरह से बचा सकें, कीड़े वगैरह मकोड़े ना पड़े, फंगस ना जमे। एक और जो फीचर हड़प्पन साइट्स में हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है पब्लिक बाथ्स का, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग होती होगी, स्पेसिफिक कल्चर इनका वो होगा उस हिसाब से। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे मोइंजोदारो के हमें ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर मिलता है, तो वहाँ पर हमें गैलरीज, रूम्स वगैरह मिलते हैं आसपास, और सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ। अब एक बात याद रखना, पब्लिक बाथ हमें बहुत सारे हड़प्पन साइट्स पे देखने को मिली है, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन नमूना, क्योंकि मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है, इसलिए तारीफ आपको बुक में इसी की मिलती है हमेशा। मेरी बात समझ में आ रही है? पब्लिक बाथ का स्ट्रक्चर्स बहुत सारी जगह पर हमें मिला है, अलग अलग हड़प्पन साइट्स पर।
लेकिन हम हाईलाइट सिर्फ इसी को करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन नमूना है, आकृति है। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद सिटी दूसरे पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर पार्ट में। यहाँ पर हमें छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं, जिसको हो सकता है ऐसा माना जाता है कि वर्किंग क्लास जो लोग थे उनके लिए वो क्वार्टर्स की तरह यूज हुआ करते होंगे, रुकते होंगे वहाँ पर काम करने वगैरह, जैसे जो वर्कर्स होते हैं वैसे। इनमें से कुछ कुछ घर में हमें सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, और सीढ़ियाँ इसलिए क्योंकि डबल स्टोरीज बिल्डिंग में वो रहते थे। मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाया था, दो दो फ्लोर की बिल्डिंग जैसे इनकी डबल। कुछ ऐसे ये या ये और भी हैं इसमें। यहाँ पर पीछे देखो, अगर आप ये अगर लोअर टाउन है तो पीछे सिटाडेल है, वहाँ पर हमें लोअर टाउन में भी कहीं कहीं जगह पर हमें डबल स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिलती है, कुछ ऐसे। ये फ्लोर वाइज अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देख लो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और ये ऊपर छत। बड़ी सारी जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर उनमें खुद में घरों में कुएं थे, और प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम थे, जहाँ से मतलब सूरज की रोशनी वगैरह मतलब वो सब आ सके। अब मयूर एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा रहता था, ठीक है। ये देखो घर के अंदर ही कुआं है, और प्रॉपर बाथरूम वाला जो स्ट्रक्चर है वो मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक फ़ोटो है एनसीईआरटी की। ये रही। ये इनके प्रॉपरली ये बाथरूम हुआ करते थे। ये हो गया, जैसे कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि कर्टन्स के भी एग्जाम्पल मिले, क्योंकि कॉटन क्लॉथ था तो ये पर्दे वगैरह भी टांग देते थे। ये स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। घर के अंदर ही ना एक जगह पर इन्होंने कुआं बना रखा था। ये जैसे किचन है कि चिमनी वगैरह लगाकर प्रॉपर वो करके, ताकि वो जब उसको बारिश के दिन है तब इसको ढक दिया जाएगा, लेकिन वैसे खोल दिया जाएगा ताकि धुआं वगैरह उड़ सके। और एक घर में वो भी देखने को मिलता है, यहाँ पर वो फ़ोटो नहीं है, एक कुएं वाली फ़ोटो होती है। हम्म, ये रहा। ये फ़ोटो घर के अंदर ही ना एक जो कुआं है ना, तो उसका एक एंट्रेंस के पीछे देख रहे हो, एक एंट्रेंस ना पीछे से भी खुला जाता था। पता है क्यों? ये लोग ना इतने अच्छे थे कि पासर्स बाय के लिए, पासर्स बाय कौन होते हैं? जो सड़कों से कोई गुजर रहा, किसी को प्यास व्यास लगाई, तो बिना इनकी परमिशन के, मतलब इनके मेन घर में ना घुसा चला जाए कि वो पानी पीने के बहाने से आया उसकी बीवी के बेडरूम में घुस गया। नहीं, वो पानी पीने के बहाने से आया उसकी बीवी के बेडरूम में घुस गया, ऐसा नहीं। लेकिन ये आए अपना यहां से, ये कुआं दिख रहा है, पानी जब भी पीना पियो और यहां से चलते बनो। हाँ ये वाला, ये और ये पीछे दरवाजा देख रहे हो, ये रोड पे, ये मेन रोड से कनेक्ट होता था ये। मतलब यहाँ पर भी रोड है और पीछे भी रोड है, और यहाँ से जिसको भी पानी पीना है, जैसे किसी के घर में कोई दूर से चला रहा है या फिर नहीं है और ये घर है, तो यहाँ पर आओ और कुएं से पानी खींच के अपने लिए चलते बनो। और ये पार्टीशन है इस दीवार का, देख रहे हो, मतलब ये बंदा यहाँ पर और कहीं जा ही नहीं सकता, बंदी सो रही होगी यहाँ पर किसी की, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। और एक और चीज, पूरे घरों में कहीं पर भी किसी भी जगह पर खिड़की यूज नहीं होती थी, विंडोज नहीं थी। विंडोज इसलिए नहीं थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, हरप्पन्स वर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी। वो नहीं चाहते थे कि अंदर से उनकी क्वालिटी टाइम की आवाजें जो हैं वो बाहर जाएं, या फिर उनको कोई देखे झांक झांक कर। हर कोई, अब ये भी तो नहीं है ना कि कॉटन के पर्दे हर कोई अफोर्ड कर सकता होगा या वो कर सकता होगा बना सके। अब सर्दियों के दिन चल रहे हैं, दोपहर दोपहर में बन गया मूड बंदे के साथ, लेकिन अब वो खिड़कियां वगैरह लगाएंगे तो बाहर वाले मजे ले लेंगे, तो कोई खिड़कियां ही नहीं थी, खिड़कियों को कोई झंझट ही नहीं थी। क्या दे रखी थी? चल भी खिड़की दे रखी, यहाँ की हवा आती रहे, धूप आती रहे। मतलब मैं
ऑब्वियसली बात है, अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ बंदी के साथ तो देख तो सकूँ उसको। ठीक है। तो शाइनी देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग कमरा था ये। शाइनी कह रही है मुझे हड़प्पा में पैदा होना है। उसके बाद मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो था एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। छोटे छोटे जो गटर वगैरह थे वो हर एक घर से कनेक्टेड होते थे और फिर वो सड़कों में जाकर लास्ट ड्रेन से कनेक्टेड होते थे, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया। लेट मी शो यू। ये कुछ ऐसे इसको हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम घरों से कनेक्ट होता था पहले तो, घर के पीछे से। ये रहा मिल गई फोटो। ये घर है, यहाँ से ड्रेन निकल रही चली आ रही है। ये तो घर के पीछे से ड्रेन है, मतलब इस घर से और इस वाले घर से ये ड्रेन आएगी और इस सड़क पर जाकर फिर एक मेन ड्रेन से कनेक्ट होती थी। ये तो घर के पीछे वाली साइड है और सड़क की मेन ड्रेन ये आ गई। सड़क की मेन ड्रेन यहाँ से इधर से कनेक्ट होते होते फिर ये जो काफ़ी बड़ी ड्रेन होती थी जहाँ पर पूरा कचरा एक साथ जाता था, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फोटो नहीं दिख रही है। हाँ ये रही, ये कुछ ऐसे। और फिर ना इनको मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। स्ट्रीट ड्रेन ये रही, ये प्रॉपर फोटो जो एनसीईआरटी में भी थी। यहाँ से निकला ये घर के पीछे से ये नाला, ये भरता चला गया। उसके बाद ना ये और यहाँ से इनके घर का नाला और इनके घर का नाला है, पीछे बाथरूम वगैरह में जो भी है, ये सारा का सारा जो भी पानी है ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये नाला भरा। उसके बाद ये आते आते इधर आएगा मेन ड्रेन के अंदर। मेन ड्रेन और ये जो भी ड्रेन है इनको ढका जाता था स्पेसिफिक ब्रिक्स से, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे कवर करे जाते थे। ये चीज़ आपको पता है कुछ ऐसे। और ये तो प्रॉपर है भी नहीं वैसे, यहाँ पर तो होल्स भी होते थे ताकि बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रिक्स की साइज़ हैं उनको ढका जाए और इस स्ट्रीट्स पर निकलने वालों को बदबू ना आए। तो ये चीज़ की इनको समझ थी, जैसे हमारे शहरों में प्लानिंग होती है काइंड ऑफ, पूरे के पूरे ड्रेन जो गटर हमारे घर के नीचे होते हैं स्ट्रीट वाले, मतलब इतना बड़ा सा एक स्लैब ली, उसमें आपने देखा होगा मयूरी दिल्ली में आपने देखे होंगे ऐसे, ये वाले तो ये ऐसे 3-6 दिए बने रखे होते हैं जो एमसीडी की, फिर वो लोग आते हैं हर 6-4 महीने में साफ़ करने उसको, और ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं हर एक घर के नीचे से ऐसे, है ना। ठीक है। तो ड्रेन्स वर कवर्ड लूजली, इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं कि उनको मोटार से मतलब काइंड ऑफ बांध दिया तो वो खुल ही ना पाए साफ सफाई करने के लिए। वो लूजली इसलिए कवर्ड होते थे ताकि रेगुलर आराम से उठ जाए। ये जो इसको कहते हैं ना हिंदी में, नॉर्मल मैं देसी भाषा में अगर इसको समझाऊं, इस पटिया को उठा लेना, पटिया कहते हैं ना इसको, इस पत्थर को पटिया को उठा लेना, और उसके बाद इनकी रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस हो सके। ठीक है। सेस पिट्स भी बनाए जाते थे एट रेगुलर इंटरवल्स। हाइजीन की इंपॉर्टेंस इनको काफ़ी सारी थी, पर्सनल और पब्लिक भी, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ है। और कुआं का प्रेजेंट होना बड़ी सारी जगह पर देखा गया है, इन्होंने बनाया, घर में ही बनाते थे। ठीक है। एंड व्हाट इज सेसपिट? सेसपिट्स ये एक गड्ढा मैंने आपको दिखाया था ना एनसीईआरटी में, जिसमें वो पानी सोख के वो हो जाता था। हाँ यस, इसको क्या बोलेंगे, सेसपिट। जैसे देखो इसको इमेजिन करो, ये गड्ढा किसी ने अपने वरांडे में खोदा कि उनके घर का पूरा जितना वॉशरूम का बाथरूम का जो भी पानी, जो भी वो जितनी भी गंदगी होती है वो यहाँ पर आता है, क्योंकि मान लो ये कोई गांव का घर है जहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रीट पे नहीं है। ये गड्ढा भर के ये पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाता रहेगा, अंडरग्राउंड मिक्स होता रहेगा। उसके बाद और 2 गड्ढे खोद दिए ताकि इसका पानी ओवरफ्लो ना होने लगे, वरना पूरे वरांडे में बदबू आ जाएगी। और फिर ये गड्ढे भरने लगेंगे, इनका लिक्विड तो नीचे सूखता चलेगा और हर 6-4 महीनों में इसके अंदर की जो ये सफाई है वो सफाई होने लगेगी। और
उस सफाई को करने के लिए जैसा कि आपको यहाँ पर, हाँ, सोक पिट, वेरी गुड। ये आ गया स्ट्रक्चर वही वाला, एनसीईआरटी वाला। ठीक है, पानी आसपास आराम से देख रहे हो ना, शायद ये मिट्टी में आसपास वो चला जाएगा और इसकी सफाई हो जाएगी। ये जनरली गांव वगैरह में यूज़ होता है। जैसे ये याद है मयूर, जैसे मैंने समझाया था, एक भर जाएगा तो दूसरे में फ्लो होने लगेगा। एक बाथरूम से, मान लो किसी का बाथरूम है ये, हाँ हाँ, आज भी होते हैं। उसके बाद बड़े सारे स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे टाइग्रेस यूफ्रेट्स वैली में, दे कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज मेलुआ। और अमीश की बुक मैंने बताई थी आपको मेलुआ की। बड़े सारे इंडस वैली जो सील्स हैं वो हमें मेसोपोटामिया में भी मिल चुके हैं। ठीक है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको मेलुआ दिखाता हूँ। मेलुआ, ये जो प्रोटोशेवा का जो सील मिला है ना, उसके ऊपर के शिव जी की जो अस्तित्व है वो हड़प्पा से ही पता हुई थी। तो अमीश एक बहुत फेमस राइटर है, जो कि मैंने आपको बताया था, पुराने गॉड, मतलब ये जो गॉड्स एंड गॉडेसेस की जो बहुत सारी प्राचीन जो कहानियाँ हैं, आज के यूथ के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं रह गई हैं, तो उनको एक नए फ्लेवर के साथ अपनी बुक्स में बताता है अमीश। काफ़ी फेमस है और ये बुक्स लिखता रहता है। लाइक उसके टाइटल होते हैं रावण, सीता, राम, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर आप इसके देखोगे तो इसके ये यही काम करता है। हाँ, अमीश त्रिपाठी बुक्स, ये देखो, सीता, रावण, इश्कवाकू, नागास, वायुपुत्र, मेलुआ, रावण, ये सारी किताबें, लंका। हाँ हाँ, ये अमीश ने नहीं बोला, मतलब ये ऐसा माना जाता है स्कॉलर्स का कि इसने बोला। अमीश ने तो मतलब वो टाइटल कैरी कर लिया, मतलब यही मेलुआ वाला। ये बहुत डिटेल में, मतलब ऐसा ऐसा ये आज के मॉडर्न ज़माने का मतलब ये पर्सन है, लेकिन ये पुरानी चीज़ों को जैसे एक नए फ्लेवर के साथ प्रेजेंट करना चाहता है। नॉलेज पूरी गेन होती, मतलब करता है ये पहले। तो उसने पढ़ा होगा इंडस विंडस के बारे में, और जब शिवा के बारे में जब उसने पढ़ा होगा, प्रोटो शिवा का सील है, मदर गॉडेसेस का यहाँ पर सील है जिनको पार्वती माना गया है, तो तब। लेकिन ये जो एक्चुअल चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, अमीश को तो साइड हटा दो, वो तो मैं मेलुआ की एक बुक दिखा रहा था आपको। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा के लोगों को ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन वो ना बोल के वो बोलते थे मेलुआ से कोई आया है। ठीक है, तो बताओ ये चीज़ आपको पता, मतलब ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।